हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR UGC नेट जून 2022। अभी जो 17 सितंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दी हुई है 67। ओके, और ये क्वेश्चन आया हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, और इसमें दिया हुआ है एक अच्छा खासा स्टेटमेंट, और ये एक काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था। एक न्यू क्वेश्चन भी एक तरीके से आप देख सकते हो इसको। ओके, जिसमें आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि नॉनसेंस म्यूटेशन इज़ द प्रोटीन कोडिंग रीजन ऑफ द अपस्ट्रीम जीन। कि एक आपका जीन है, जैसे आपका ये जीन ZYAA, ठीक है। और यहाँ पे ये एक पॉलीसिस्टोनिक जीन आपको दिया हुआ है, और इसमें यहाँ पे अगर हम ये कहें कि जैसे जेड है तो ये क्या है आपका अपस्ट्रीम जीन है। ओके, क्या है, जेड आपका एक अपस्ट्रीम जीन है जिसके अंदर क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशन का नाम कौन सा दिया हुआ है, नॉनसेंस म्यूटेशन। और नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका स्टॉप कोडोन आ जाए। क्या आ जाए, स्टॉप कोडोन आ जाए, या फिर यहाँ पे टर्मिनेशन कोडोन आ जाए, टर्मिनेशन हो जाए और उसका, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन। उसके बाद में इन्होंने कहा कि यहाँ पे अपस्ट्रीम जीन ऑफ द ग्रुप ऑफ जीन इन एन ओपेरोन ऑफ्टन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ द डाउनस्ट्रीम जीन। के जो डाउनस्ट्रीम जीन है उनके जो प्रोडक्ट हैं, जैसे वाई डाउन अपस्ट्रीम क्या हो गया, जैसे जेड है, और डाउन स्ट्रीम जैसे YA। तो ये जो YA जीन है इनमें क्या हो जाए, कमी हो जाए, डिप्लीशन ऑफ द डाउन स्ट्रीम जीन। ओके, तो ये बाद के जो अपस्ट्रीम के बाद के जो डाउन स्ट्रीम में जितने जीन होंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो अब कम बनेगा। और वो तो बनेगा ही, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे एक जीन दिया हुआ है और स्टॉप कोडोन यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ही वो स्टॉप हो जाएगा, तो बाकी आगे की जो ट्रांसलेशन है वो नहीं होगा, ठीक है। वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसके अंदर डिप्लीशन हो जाएगा। उसके बाद में इन्होंने कहा कि दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द फिनोमिना ऑफ पोलर इफेक्ट। और कहा कि ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसका, पोलर इफेक्ट का। अब ये पोलर इफेक्ट क्या होता है, देखो पोलर इफेक्ट होता है कि जब अप स्ट्रीम में म्यूटेशन हो जाए, जैसे यहाँ पे जेड दिया हुआ है, जेड जीन दिया हुआ है, अप स्ट्रीम का जो जीन है इसमें म्यूटेशन हो जाए, तो जो बाद के डाउन स्ट्रीम जीन हो गए, जैसे YA, या जो जेड के बाद का जो जीन है डाउन स्ट्रीम जीन प्रोडक्ट है, वो भी कम मिलने लगेगा, या वो भी मिलना बंद हो जाए, ठीक है, कम मिल रहा है। ओके, तो तब उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पोलर इफेक्ट कहते हैं, या पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। अब हमें बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बीइंग अबाउट द फिनोमिना। और यहाँ पे कुछ ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABCD और E, और हमें यहाँ पे बताना चूज द करेक्ट दैट रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें सभी ऑल करेक्ट स्टेटमेंट इसके बताने हैं। आई होप कि आपको ये यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक आपका जीन है पॉलीसिस्टोनिक जीन, जिसमें जेड आपका जेड दिया हुआ है,
वाई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इस तरह से हम अज्यूम कर रहे हैं। ओके, पॉलीसिस्टोनिक है और जेड को हम क्या बोल रहे हैं कि ये अपस्ट्रीम जीन है जिसमें यहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगा और वो भी नॉनसेंस म्यूटेशन, और जिसकी वजह से जो बाद का जो आपका जीन है वो भी अब कम मिलेंगे या मिलना बंद हो जाए। इसके बाद में स्टेटमेंट ए में क्या कहा कि द occurs primarily because the termination codon generate in the upstream operon reading frame lead to termination of protein synthesis, depletion of the ribosome for translation of the downstream ORF open reading frame। ओके, तो यहाँ तक ये बात इन्होंने सही कहा, इतना जो बोला कि एक आपका जीन दिया हुआ है और जिसमें नॉनसेंस म्यूटेशन हो रहा है, तो जब नॉनसेंस म्यूटेशन अपस्ट्रीम में अगर यहाँ पे ये ओपन रीडिंग फ्रेम में म्यूटेशन हो रहा है तो उसके बाद का जितना जीन होगा वो वहाँ पे डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, वो कम मिल रहा है। ओके, क्योंकि वहाँ से जब हमारा यहाँ पे स्टॉप कोडोन आया या फिर टर्मिनेशन कोडोन आया तो वहाँ पे जो राइबोसोम है यहाँ से ही हट जाएगा। ओके, तो जो राइबोसोम होगा वो यहाँ से ही स्टार्टिंग में जो अपस्ट्रीम में जीन था वहाँ से ही हट जाएगा, तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आगे का जीन भी हमारे मिलना डिप्लीशन हो जाएंगे, कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम तो अब इसके बाद में इन्होंने कहा कि इतना बात सही है, वो पहले क्वेश्चन में भी इन्होंने क्लियर कर दिया था कि इस तरह से हो रहा है, तो बाकी यहाँ तक भी ये सही था, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि बट इट डज नॉट इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि इसका इफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन पे नहीं पड़ेगा, जबकि ये गलत है, इसका इफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो डज नोट इफेक्ट जो कहा इन्होंने, नोट का जो यूज किया, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। ओके, तो वैसे भी हमें अगर इस तरह का कोई नॉनसेंस म्यूटेशन हो रहा है और हमें पोलर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, पोलर इफेक्ट का मतलब क्या कि जब अपस्ट्रीम जीन में कोई म्यूटेशन हो जाता है तो बाद के मिलने वाले सभी जीन प्रोडक्ट वो भी मिलना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं डाउन स्ट्रीम में जो जीन होते हैं। और ये बात है कि अगर वहाँ पे सेल के अंदर जैसे कि हमारा कोई बैक्टीरियल सेल है और उसके अंदर इस तरह का नॉनसेंस म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे कि वहाँ पे ट्रांसलेशन तो स्टॉप हो ही रहा है, उसके अलावा वो चाहेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है को भी रोक देना चाहिए। ओके, तो जैसे हमारा डीएनए होता है, डीएनए से हमारा क्या बन रहा है, आरएनए, और अगर ऐसे किसी आरएनए में म्यूटेशन देखने को मिलता है जिससे हमें प्रोटीन या प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा, तो हम यही चाहेंगे कि वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी उसको स्टॉप कर दिया जाए, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही उसको हम रोक दें तो ज़्यादा बेटर होगा ऐसे के लिए। नहीं तो क्या ऐसे उनका क्या मतलब बनता है, जो प्रोडक्ट बन ही नहीं पा रहा ऐसे आरएनए का क्या मतलब है, ऐसे फर्जी आरएनए का। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा गलत। अगर ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है तो हम देख पाएंगे कि जो हमारे आंसर दिए हुए हैं उनमें एक तो फर्स्ट में था, एक लास्ट वाले में, अब हमारे ये बाद के दो बचे। उसके बाद में हम देखेंगे कि सेकंड में हमारा दिया हुआ है कि द फिनोमिना ऑफ पोलर इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन occur only the operon where the point mutation lead to certain of nonsense mutation also lead to the formation of stem loop structure। okay, result in the result in रो इंडिपेंडेंट म्यूटेशन। देखो, जब भी इस तरह का म्यूटेशन होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन होता है और या पोलर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें वहाँ पे रो इंडिपेंडेंट म्यूटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ पे जो टर्मिनेशन होता है वो रो डिपेंडेंट होता है।
ओके। तो ये याद रखना कि अगर वहाँ पे नॉनसेंस म्यूटेशन और ये पोलर इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है। बाकी यहाँ पे ये सही था, लेकिन यहाँ पे रो इंडिपेंडेंट जो कहा इसकी वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रो इंडिपेंडेंट नहीं, रो डिपेंडेंट होता है। ओके, तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि ए भी गलत है और बी भी गलत है तो तब हमारा आंसर आता मिल जाएगा या नहीं। तो ए गलत था, ठीक है, ए इधर भी था, ये भी गलत हो गया। बी हमारा सेकंड ऑप्शन में था तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा सी एंड ई ऑप्शन। अब सी और ऑप्शन सही क्यों है जरा हम ये देख लें। तो सी में कहा गया है कि will the presence of termination codon in the upstream, जब अपस्ट्रीम आपका अपस्ट्रीम में ओपन रीडिंग फ्रेम जो होता है, ये अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम में डिप्लीट द राइबोसोम द travel down to the downstream ORF, the depletion of ribosome downstream of the nonsense mutation allow loading of the row factor that then result in premature transcription termination। ओके, तो यहाँ पे आ गई ना बात के रो फैक्टर का यूज हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा कि क्योंकि वो रो डिपेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में इन्होंने बाकी सब बात वही थी कि अगर अपस्ट्रीम में म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो डाउन स्ट्रीम वाले भी कम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक, उसके बाद में अगर डी की बात करें तो डी हमारा गलत क्यों है, क्योंकि आंसर में क्या था सी एंड ई हमारे सही थे, तो डी गलत हमारा क्यों है। तो डी हमारा गलत, पहले ई को पढ़ लें एक बार कि ई में क्या कहा है कि प्रेजेंस ऑफ द सप्रेसर टीआरएनए। अब यहाँ पे एक वर्ड और यूज हुआ, सप्रेसर टीआरएनए। अब ये सप्रेसर टीआरएनए क्या होता है। सप्रेसर टीआरएनए होता है जिससे एंटीकोडोन में म्यूटेशन होता है। जैसे आपका टीआरएनए, जो आपका टीआरएनए होता है तो उसमें उसके जो एंटीकोडोन होता है उसमें हो जाता है म्यूटेशन। ओके, तो म्यूटेशन जब यहाँ पे हो जाता है इसमें, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है कि जिससे वो गलती से स्टॉप कोडोन को भी पहचानने लगता है। जैसे कि हम बोल रहे थे कि ये एक नॉनसेंस म्यूटेशन है। अपस्ट्रीम में जब नॉनसेंस म्यूटेशन हो रहा था तो यहाँ से ये आपका ये हट जाएगा, आरएनए हट जाएगा, या यहीं पे जो है टर्मिनेशन हो रहा था जिसकी वजह से प्रोसेस आगे नहीं चल पा रही थी। और जो आगे के पॉलीसिस्टोनिक जीन थे जैसे YA इस तरह से थे, तो वो भी सिंथेसिस नहीं हो पा रहे थे। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह का म्यूटेशन हो जाए कि जो टीआरएनए है वो डाउन जो ये है कोडोन, स्टॉप कोडोन है या टर्मिनेशन कोडोन है, उसको पहचान पा रहा है, उसको देख पा रहा है कि हाँ, या उसको कोड कर पा रहा है। और आपको तो पता ही है कि अगर उसने टीआरएनए ने एक बार स्टॉप कोडोन को भी कोड कर दिया तो प्रोसेस रुकेगी नहीं, और प्रोसेस रुकेगी नहीं तो कंटिन्यू चलता रहेगा, ये ट्रांसलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। और अगर इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, ट्रांसलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, तो ये जो ये जो इफ़ेक्ट है, जो आपका यहाँ पे इफेक्ट ये है पोलर इफेक्ट है, उसका अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पोलर इफेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा मतलब वहाँ पे जो है स्टॉप नहीं होगा। जो अपस्ट्रीम पे ही राइबोसोम हट जा रहे थे या आपका स्टॉप कोडोन आने की वजह से टर्मिनेशन हो रहा था, अब वो नहीं होगा और वहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। और सिर्फ किसकी वजह से हुआ, जो जब टीआरएनए में म्यूटेशन हो गया, ठीक है, टीआरएनए में म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से वो टर्मिनेशन कोडोन को पहचान के प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा, तो वहाँ पे पोलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये कहा है ऑप्शन ई में कि प्रेजेंस ऑफ द सप्रेसर टीआरएनए
reading the nonsense codon generated by the mutation diminishes the consequence of the polar effect, कि इसकी वजह से पोलर इफेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा डी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि presence of the separation tRNA reading the nonsense codon generated by the mutation is essential for causing the polar effect mutation। ये जो इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो पोलर इफेक्ट है उसकी वजह से तो सारा ये गड़बड़ हो ही रहा था कि अपस्ट्रीम में म्यूटेशन हो रहा था, जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम जीन हमें नहीं मिल रहे थे। और इन्होंने यही कहा कि इसके लिए पोलर इफेक्ट के लिए असेंशियल है, ज़रूरत है, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर ये होगा तो वहाँ पे हमारा कंटिन्यू ट्रांसलेशन होता रहेगा, इसलिए हमारा डी गलत हो जाएगा और ई सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग।